हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए गेहूं की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर के आई हूं। फ्रेंड्स, आपने गेहूं के आटे की तो बहुत रेसिपी खाई होंगी, बनाई होंगी, लेकिन ये गेहूं की रेसिपी बहुत लाजवाब होने वाली है। फ्रेंड्स, आप इसे मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो आपको 1000-1200 रुपये से कम की नहीं मिलेगी, लेकिन इसे हम लोग घर में बहुत ही हेल्दी तरीके से और बहुत ही सस्ते में बना करके तैयार करेंगे फ्रेंड्स, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने ये 1 कप गेहूं ले लिया है। तो गेहूं को फ्रेंड्स मैंने पहले ही अच्छी तरह से धुल लिया था, धुल करके सुखा करके और उसे साफ़ कर लिया है। तो गेहूं को अच्छी तरह से धुल के सुखा लें और फिर साफ़ कर लें, तभी उसका यूज़ करें। तो इधर गेहूं को अभी साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। इधर गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई फ्रेंड्स मैंने भारी तले की ली है, तो आप भी भारी तले की ही कढ़ाई का यूज़ करिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग डालेंगे घी। तो घी फ्रेंड्स 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, या 1 चम्मच घी 1 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल भी, यानी दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब घी जैसे ही हल्का सा हमारा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं करना है, और इसमें ये जो हमने गेहूँ लिया था ना फ्रेंड्स, ये सारा का सारा गेहूँ हमें इसमें घी में डाल देना है। तो इस तरह से घी में डालने के बाद फ्रेंड्स इसे चलाते हुए हमें गेहूँ को बिल्कुल अच्छे से भूनना है। तो घी के साथ बहुत ही अच्छे से हमें गेहूं को भून लेना है, एकदम लो टू मीडियम आंच पे भूनना है, क्योंकि गेहूं हमारा कच्चा था पर। तो इसे लो टू मीडियम आंच पे हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक भूनना है, जिससे कि गेहूं हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। तो इस तरह से आप लगातार चलाते हुए इसे भूनिएगा। तो देखेंगे थोड़ी देर में ही ना फ्रेंड्स बड़ी अच्छी सी आवाज़ आने लगेगी, आपके किचन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इस तरह से आप लोग इसे लगातार चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे तो ये नीचे एक साइड में ये जल सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ इस तरह से पटर पटर की आवाज़ आने लगेगी ना, तो समझ जाइएगा आपका गेहूँ बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से भून करके हमें गेहूं को तैयार करना है फ्रेंड्स। अब गेहूं को हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से चम्मच को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो जो भी एक्स्ट्रा घी है वो नीचे कढ़ाई में चला जाएगा, और इस तरह से गेहूं हम लोग अच्छी तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत घी भी आ जाता है गेहूं के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा सा हमारा घी बचा है, इसमें हम लोग 8 से 10 ये बादाम डाल देंगे फ्रेंड्स, और 8 से 10 ही इसमें काजू डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो हो वो ले सकते हैं। तो मैंने अभी काजू बादाम डाला है फ्रेंड्स, और इसको हल्का सा भून लेंगे, तो बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में डालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें ऐड करेंगे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो नारियल की जगह नारियल का जो बूरा आता है ना, उसका भी यूज कर सकते हैं, यानी डेसिकेटेड कोकोनट, उसका भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच ले लीजिएगा उसको भी। अब इस तरह से इसको भूनने के बाद फ्रेंड्स इसमें 8 से 10 मैं किशमिश डाल दे रही हूँ। किशमिश लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी भुन जाता है फ्रेंड्स। और इस तरह से सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा कलर वगैरह हमें नहीं चेंज करना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसे हम लोग निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए फ्रेंड्स। अब ये जो थोड़ा सा घी बचा है ना, इसी घी में फ्रेंड्स हमें लेना है ये मखाना। तो मखाना है ये 15 से 20 है फ्रेंड्स, इसको भी इसी में डाल देंगे, और डाल करके इसको भी हम लोग भून लेंगे। तो इस तरह से मखाने में हमें घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी भून सकते हैं। आपके कढ़ाई में घी ना बचा हो तो वैसे भी ड्राई रोस्ट भी आप लोग कर सकते हैं मखाने को। और इस तरह से ये एकदम क्रिस्पी हो चुका है फ्रेंड। अब जो हमने गेहूं भून के रखा था ना, उसी गेहूं में हमें अपना मखाना निकाल लेना है। तो चलिए इस तरह से ये मखाना मैंने निकाल दिया है फ्रेंड्स। अब इस तरह से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार हमें चला करके और ठंडा होने के लिए रख देना है, जिससे कि गेहूं हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसको पीसेंगे। तो एक बार अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए, तब इसको पीसिएगा। तो ये देखिए अपन 5 मिनट तक मैंने छोड़ दिया था। 5 मिनट में बिल्कुल अच्छे से गेहूं मखाना हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे ग्राइंडिंग जार, और उसमें ये अपना गेहूं और मखाना दोनों का दोनों ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा घी भी आ गया है गेहूं के साथ, तो उसको भी हम लोग अच्छी तरह से डाल देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो गेहूं हमारा पीसेगा एकदम ड्राई नहीं होगा। तो ये जो भी थाली में घी थोड़ा बहुत आया उसको हाथों से अच्छी तरह से आप लोग इसमें डाल सकते हैं ग्राइंडिंग जार में। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को डाल करके फ्रेंड्स चलिए मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एकदम फाइन पाउडर बना करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल अच्छे से पीसना है। अगर जो आपको लगे फ्रेंड्स कि कहीं गेहूं के बड़े टुकड़े हैं, तो आप लोग इसको एक बार छान लीजिएगा।
छान करके ही तभी आप लोग यूज़ करिएगा। तो मेरा एकदम अच्छे से पिस गया है, इसलिए मैंने इसे छाना नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये अभी इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे ना, वो हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा नारियल और किशमिश को अलग कर दिया था, इसको मैं ऐसे ही डालने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और बाकी ये जो बचा है इसको आप चाहें तो मिक्सर में डाल करके या फिर कूट करके इसको दरदरा कर सकते हैं, या मेरी तरह से इस तरह से चॉप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को जो ठीक लगे आप उस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप लोग इसे काट करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमें इसे दरदरा कर लेना है, यानी फाइन पाउडर हमें बना करके बिल्कुल नहीं तैयार करना है। तो इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी और हेल्दी तो बनेगी ही फ्रेंड्स। तो घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे महंगे महंगे दामों में मार्केट से खरीद के नहीं लाएंगे, घर में ही बहुत ही हेल्दी तरीके से इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स ये सारा का सारा ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाल देना है। तो बिल्कुल अच्छे से हमें डाल देना है फ्रेंड्स। अब जो हमने नारियल और किशमिश को निकाल के रखा था ना, उसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स एक चुटकी के करीब इसमें सौंठ का पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स, उससे स्वाद गजब का आएगा। तो आपके पास हो तो डालें फ्रेंड्स, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसे डालें ही। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिला देना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाए फ्रेंड्स। अब मिला करके इसे हम लोगों को साइड में रख देना है फ्रेंड्स। अब मैंने ये उसी कप से, जिस कप से गेहूँ लिया था ना, उसी कप से 1 कप मैंने गुड़ ले लिया है। तो ये गुड़ से बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगी। आप चाहें तो चीनी से भी इसे बना सकते हैं, या फिर जो देसी खांड आता है ना, उससे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लेंगे एक कोई बड़ा सा बर्तन, कोई पैन ले लेंगे या कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसमें ये अपना गुड़ ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, पानी इसमें लगभग हमें 2 से 3 चम्मच के करीब ऐड करना है, जिससे कि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है फ्रेंड्स। अब इसे हम लोग गैस पे रख देंगे और गैस पे रख करके इसकी हमें चाशनी बना करके तैयार करनी है फ्रेंड्स। तो इसकी चाशनी हमें कोई 1 या 2 तार की नहीं बनानी है फ्रेंड्स, सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है, जिससे कि अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए। बस उतना ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो चाशनी हमारी हार्ड हो जाएगी, तो फिर हम लोग अपनी रेसिपी बनाएंगे तो वो भी हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग चाशनी को सिर्फ गुड़ मेल्ट होने तक ही पकाइएगा। तो बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए इसे हम लोग पका लेंगे। तो ये 2 मिनट में हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी में हमारा अच्छे से उबाल आने लगा है, चाशनी बिल्कुल हमारी बन करके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लोग गैस बंद कर देते हैं, गैस से नीचे उतार लेते हैं। तो इस तरह से अब चलिए गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब जो हमने गेहूं का मिश्रण रखा था ना फ्रेंड्स, उसमें ये चाशनी डाल देना है। तो चाशनी हमें डायरेक्ट नहीं डालना है फ्रेंड्स, इसे छान करके डालना है, क्योंकि गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। तो इसलिए इसको छान करके ही डालिएगा फ्रेंड्स। अभी मैंने आधी चाशनी डाली है और ये गर्म है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसे चम्मच से ही आप लोग मिलाइएगा, हाथ से मिलाने की गलती ना करिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से गरम गरम ही हमें चाशनी डालनी है और इसे चम्मच से ही मिलाना है। तो ये देखिए मैंने आधी चाशनी को अच्छे से मिला दिया है फ्रेंड्स। अभी चाशनी कम लग रही है, तो जो हमारी बाकी की चाशनी बची है ना, वो सारी की सारी हम लोग इसमें डाल देंगे और इस तरह से फैला के डालेंगे, जिससे कि पूरे आटे में अच्छी तरह से ये लग जाए। और फिर से चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तब हम लोग हाथ से इसे मिलाएंगे, अभी चम्मच से ही मिलाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिला लिया, ये थोड़ी ठंडी भी हो गई है, अब इसे हाथ से हम लोग छू सकते हैं। और इस तरह से हाथों से बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिलाना है। तो जैसे जैसे मिलाएंगे ना, ये देखेंगे थोड़ा गीला होने लगेगा। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें मिला देना है, और मिला करके फ्रेंड्स इसमें से थोड़ा सा इस तरह से इसमें से पोर्शन लेंगे और इस तरह से लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लड्डू बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप हेल्दी तरीके से बना करके घर में कोई बुजुर्ग हों उनको भी खिला सकते हैं, जो बच्चे हम लोगों के पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको भी आप लोग बना करके खिला सकते हैं। बच्चों का भी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जिसके हाथ पैरों में दर्द रहता है फ्रेंड्स, उसको भी एक लड्डू दीजिए, फिर उसके साथ 1 गिलास दूध दे दीजिए, उसको भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ताकतवर लड्डू हमारे बन कर के तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।
तो इस तरह से सारे लड्डू हमें बना करके तैयार कर लेने हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट चलिए फिर मैं सारे लड्डू बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप चाहें तो इसे जमा करके काट भी सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए सारे लड्डू हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो गए फ्रेंड्स। देखने में इनका लुक देखिए कितना अच्छा। मार्केट से आप ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगे दामों में आप लोगों को ये लड्डू मिलने वाले हैं। तो घर में बहुत ही हेल्दी तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अब चलिए मैं आप लोगों को एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि लड्डू हमारे कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग लड्डू को तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो देखिए कितने आसानी से ये टूट जाएंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम लड्डू हमारे बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आप लोग बनाइए फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।